खवातीन बाहर से आई जो यहाँ शेलिंग खाती रही, जो हमारे वर्कर्स हैं, और उन तमाम खवातीन को जो यहाँ पे खड़ी रही वर्कर्स के मरहम पट्टी करती रही, गैस शेलिंग खाती रही या ईद पे अपना घर बार छोड़ के आई हैं। अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, हमारे बच्चों की बका के लिए, अगली नस्लों के लिए ये सारी बहनें फोर फ्रंट पे अपनी जान हथेलियों पे रख के फिरते रहे हैं। इन्होंने शेलिंग भी खाई है, इन्होंने डंडे भी खाए हैं, खाना भी इकट्ठे खाया, मेहंदियाँ भी हमने यहीं लगवाई हैं। कभी आपने हिस्ट्री में सुना है कि कोई शख्स इतना डिटर्मिन्ड, इतनी रेजिलियंस और इतना परसेवेरेंस वाला हो? एक एक रेड़ी वाले, अमरूद वाले, कुल्फी वाले की नॉलेज हमसे ज़्यादा है, हम उनसे सीखते हैं। अब पाकिस्तान का फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक मसाले का, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। यहाँ पर एक बड़ी जो तकरीब थी वो तो आज हुई, लेकिन यहाँ पे ज़मान पार्क के लोगों को इमरान खान से मोहब्बत में घर घर जो है इसकी जो है ना वो एक तकरीब सजाई है। यहाँ पे हम एक घर में मौजूद हैं, यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक स्पेशल जो है वो एक तकरीब सजाई गई है, जहाँ पर ख़वातीन को जो है वो सूट्स और चूड़ियाँ, उनकी जो ख़वातीन की ज़रूरियात होती हैं वो ईद उनको दी जाएंगी, जो वहाँ पर अपना किरदार अदा करती रही। हमारे साथ शौज़ब कंवर साहबा एक्स-MNA साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस तकरीब के हवाले से कि ये क्या फंक्शन है और ये किन किन लोगों को दिया जाएगा। ईद का मौका है जी, और आज हमारा यौम तासीस है 27वां। तो हमने अपनी जो खवातीन बाहर से आई जो यहाँ शेलिंग खाती रही, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात ड्यूटी देते हैं, हमने उनके लिए ये गिफ्ट्स का एहतमाम किया है। ये मरियम उस्मान है, इन्होंने ये सारी बड़ी खूबसूरती से चीज़ें सजाई हैं और हमें इन्होंने ये ऑनर दिया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और उन तमाम खवातीन को जो यहाँ पे खड़ी रही वर्कर्स के लिए मरहम पट्टी करती रही, गैस शेलिंग खाती रही या ईद पे अपना घर बार छोड़ के आई हैं, उन सब के लिए ये गिफ्ट्स हैं। मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त सूट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त दुपट्टे हैं, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी ईदी कैश में भी दी है। आप इस्लामाबाद स्पेशल इसीलिए आई हैं? मैं इस्लामाबाद से जी चांद रात की आई हुई हूँ, और उससे भी पहले की आई हुई हूँ, और हर रोज़ हमारे रीजन से आ रही हैं ख़वातीन। यहाँ आपने देखा है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होता रहा, हमेशा रोज़ाना 400-500 से कम ख़वातीन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि ईद पे ख़वातीन अपने घर बार छोड़ के, बच्चे खाविंद अपने फैमिली को छोड़ के और अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए और ईद मनाने के लिए आए हैं कि हम अपने लीडर को अकेला नहीं छोड़ेंगे ईद पे। ये स्पेशल जो है वो कोई अपनी तहरीक के इंसाफ की जानिब से कोई डिक्टेशन थी या आप ही तरफ से किया जा रहा है? नहीं जी, हमारी पार्टी हमें कोई डिक्टेशंस नहीं देती। हमारे लोगों के अपने ही दिल हैं, अपनी मोहब्बत है, क्योंकि PTI एक फैमिली का नाम है, जो हम अपनी फैमिली से ज़्यादा बढ़ के जिनसे मोहब्बत करते हैं। आप देख लें कि अगर ईद छोड़ के 6-6, 7-7 दिन से हम यहीं बैठे हुए हैं और अपनी ख़वातीन के साथ, अपने वर्कर्स के साथ ईद मना रहे हैं, तो कितनी मोहब्बत का जज्बा होगा और किस तरह एक फैमिली की तरह सब यहाँ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। और असल मकसद है अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती, उनके साथ खड़े हुए हैं कि ईद पे वो बिल्कुल ये ज़मान पाक कोई ये ना समझे कि अकेले हो गए या हम छोड़ के चले गए। तो ईद के सारी जो गहमा गहमी है वो यहाँ रही है, और ये सब कुछ जो है ये जज्बा खैर सगाली और मोहब्बत के तहत किया गया है। ये जज्बा खैर सगाली के तहत। अभी अब आप बताइए, ये आपके लिए परफॉर्मेंस, आप तो कुछ लेती नहीं, आज कैसे ज़बरदस्ती आपको दे दिया? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने उन्हें मना किया था कि देखें कि हमने नहीं, वो मुझे कल से फ़ोन कर रही हैं और मुझे कह रही हैं कि मैंने, यही मैं बात कर रहा हूँ कि आप तो कुछ मैंने इनको मना किया था कि मैंने नहीं, आप तो सारी इफ्तारी घर से करके आती थी। बिल्कुल, मैंने कहा मैं हमने, मगर उन्होंने कहा कि इसने मुझे और इसकी मोहब्बत भी होते थे। इसमें मानती हूँ कि हस्बैंड्स के बगैर आप सहरी तक नहीं रुक सकते। इनके हस्बैंड भी पूरी ड्यूटी देते रहे। अब कैसे ये ब्रांडेड, पता चला ब्रांडेड माल है, बात ठीक है? नहीं, माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छी चीज़ें लेके आई हैं कि मैं खुद, मैंने जब आके सारा देखा है ना, आप यकीन करें, खाड़ी, ब्रीजे और बीट्री, सफ़ायर, मैं कहती जितने ब्रांड्स के सूट हैं ना सब थे, और माशाल्लाह एक्सपेंसिव, और चूड़ियाँ जैसे इन्होंने अपनी तकरीब की है, इन्होंने पहले भी, यानी जो खुद पहनती वही चीज़ें, और लड़कों को भी इन्होंने 10,000 दिए हैं। और मैं कहती हूँ कि बड़ी बात होती है कि इतना याद रखना, हालांकि चांद रात से आज तक इनका इतना है लोगों को मेहंदी लगाना, और मैं कहती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी इन्होंने खाना खिलाने में,
फिर अपने हाथों से बना के लाती रही हैं। मरियम साहब, ये तमाम कुछ, ये इतना कुछ चांद रात से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ, इसी तरह स्टॉल्स जो हैं सज रहे हैं। आज यौम तासीस पे भी आपने वही तमाम मनाज़र जो हैं वो यहाँ पे पेश कर दिए हैं। तो ये सब कुछ कैसे? ये सब उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए हैं जो खान साहब के साथ हर अव्वल दस्ता बनते रहे हैं हकीकी आज़ादी की इस जंग में, अपने मुल्क की, अपने बच्चों की, हमारे बच्चों की बका के लिए, अगली नस्लों के लिए। ये सारी बहनें, इवन भाई भी, उनको हमने ईदी भी दी है और अभी हम देंगे भी। उनके भी जोड़े हैं, उनका कैश है जो खान साहब की टाइग्रेस फोर्स है जो फोर फ्रंट पे अपनी जान हथेलियों पे रख के फिरते रहे हैं, उनके लिए ये जो सारे गिफ्ट्स हैं ऑर्गेनाइज किए हैं। छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। इन्होंने शेलिंग भी खाई है, इन्होंने डंडे भी खाए हैं। ये इन लोगों का जज्बा नहीं हारा। ईद भी इन्होंने हमारे साथ मनाई है, खाना भी इकट्ठे खाया, मेहंदियाँ भी हमने यहीं लगवाई हैं। तो ये सही एक पीटीआई फैमिली है जो पाकिस्तान के लिए निकली है। ये देखिए, मैं अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, औरतों के लिए बैंगल्स हैं, इसके अलावा ये सूट्स हैं, इधर अभी एक बहुत बड़ी ट्रे में भरे पड़े हैं, और ये मेहंदियाँ ये भी साथ है, ये तमाम ख़वातीन के लिए हैं। और ये चांद रात से इसी तरह ये जो है लोगों के दरमियान तकसीम हो रहा है। ये बड़े शानदार की किस्म के जो सूट्स हैं जिनका ख़वातीन की ख्वाहिश रखती हैं कि वो भी लें, जो खुद पहनती हैं, वो उन्होंने यहाँ इनके लिए लेके आए। बड़ी जो है वो सेक्रीफाइस होता है, कुर्बानी होती है अपनी जमात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इनके लिए। तो मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस तकरीब के हवाले से, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का ये अमल हुआ है आज यौम तासीस का, वो क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। ये जो यहाँ पे यौम तासीस पे ख़वातीन के लिए स्टॉल सजाया गया, इससे पहले भी चांद रात से लेकर आज तक, तो कैसा पाया आपने? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि खान साहब ने एक पार्टी संगे बुनियाद रखा और इस बात को 27 साल हो गए। कभी आपने हिस्ट्री में सुना है कि कोई शख्स इतना डिटर्मिन्ड, इतनी रेजिलियंस और इतना परसेवेरेंस वाला हो कि वो 27 साल एक चीज़ के ऊपर डटा रहे? जो बात खान साहब पहले दिन करते थे वही बात वो आज करते हैं। उनके 27 साल पुरानी स्पीचेस सुन लें और आज वाली सुन लें, कोई फ़र्क नहीं है। तो जिस शख्स की सोच इतनी पुख्ता और पायदार है, जिसकी सोच अपने मुल्क के लिए इतनी ऊंची है, क्योंकि जब खान साहब ने संगे बुनियाद रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तब तो वो क्रिकेट की दुनिया से अभी नए उसमें से निकलकर वो पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल अरीना में आए थे। आप इमेजिन करें कि उन्होंने दुनिया देखी हुई, वो बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को मिले हुए, बादशाहों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ, क्वींस, प्रिंसेसेस उनका क्रिकेट देखने के लिए आया करते थे, उनकी दोस्तियां थी। उसके बाद अगर वो शख्स पाकिस्तान के लिए एक ख्याल अपने ज़हन में रखता है और वो 27 ईयर्स उसके ऊपर अड़ा रहता है और लोगों को समझाता है, आज वो उसमें इतना कामयाब है कि खान साहब ने जो जद्दोजहद शुरू की, एक एक रेडी वाले, अमरूद वाले, कुल्फ़ी वाले की नॉलेज हमसे ज़्यादा है, हम उनसे सीखते हैं। अब तो क्या बात है ऐसे इंसान की जो उन्होंने 27 साल वहाँ लगा दिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ उनसे अच्छा करवा के छोड़ेंगे और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अच्छा करके छोड़ेंगे। हमें बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता है। पाकिस्तान का फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। उन्होंने कहा था जब मैं आऊँगा तो ये सारे करप्ट माफिया एक दूसरे की गोदों में इकट्ठे हो जाएंगे। आज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों? एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए। अदरवाइज वो उनकी जहाज़ से तस्वीरें फेंकते थे बेनज़ीर की गंदी और ये कहते था हज़रदारी में इनको सड़कों पे घसीटूंगा। आज दोनों एक दूसरे की गोदों में बैठे हुए। तो खान साहब तो मिनट बाय मिनट से ही साबित हो रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क का जो फ्यूचर सोच लिया है वो इसमें कामयाब होंगे। ये कौम खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। हम मरते दम तक खान का साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे। थोड़ा सा बताइए तकरीब के हवाले से आप इन ख़वातीन को क्या कहेंगे जिन्होंने ये सब कुछ सजाया है? देखिए जी, बड़ी ये तो हम पीटीआई की खुशकिस्मती है। जैसे यहाँ पे एक तकरीब बनाई जा रही है, चूड़ियाँ, मेहंदी, खूबसूरत सूट ख़ास तौर पे लाहौर से बाहर आई हुई ख़वातीन को दिए गए हैं कि वो अपना टाइम निकाल के घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के ईद के मौके पे हमारे बीच में सेलिब्रेशन करने के लिए आई हैं। तो ये हमारा प्यार है कि उनको ये सारा कुछ दिया गया है। और बाकी ये कि जैसे कैंप लगे हुए यहाँ पर और पीछे लोग आते हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से, तो यहाँ पे तो खान साहब के नाम का एक ऐसा लंगर जारी है
कि यहाँ पे तो खाना ख़त्म होने का टाइम नहीं रहता। हम दिन में 4-4, 5-5 तरह की चीज़ें खाते हैं। कभी हम नान, कभी हलीम, कभी निहारी, कभी कुछ, और खाना है कि चलता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा अजीम है जी इस कौम का। ये तो देने वाली कौम है। सिर्फ अपना नाम और इंटरव्यू यहाँ पे करवाया, सारी बात कर दिया। हाँ, मेरा नाम आमिर अजहर है, मैं वाइस प्रेसिडेंट वॉल्टन टाउन हूँ। तो ये कौम तो देने वाली कौम है। गलत लोगों के हत्थे चढ़ गई, लोगों का एतबार उनसे उठ गया, पर ये तो देने वाली कौम है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और खातून यहाँ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। जी बताइए, आज की इस तकरीब के हवाले से कुछ कहेंगे, क्या आप इनको अप्रिसिएशन करेंगे? मैं ये कहूँगी कि कामरा ने तो सब कुछ कह दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं, PTI की ख़वातीन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन में मैं शामिल करूँगी उनको, क्योंकि ये जितनी ख़वातीन हैं, इनका जज्बा, इनका जो प्यार है अपने मुल्क के साथ और इनका जज्बा है वो नज़र आता है। और ये ख़वातीन, इन्होंने गोलियाँ खाई हैं, इन्होंने गैस खाया है, इन्होंने जुल्म सहा है, इन्होंने ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना रमज़ान, ना ईद, घर बार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर वो अपने इस मकसद से निकले हैं कि भाई ये अगर खान साहब जो हैं अगर ये कामयाब हों तो उनके बच्चों का मुस्तकबिल हो जाएगा। और यहाँ हम उनको आज अप्रिशिएट करते हैं। आप कुछ कहेंगे, मुख्तसर बताइएगा आज की इसके बारे में। देखें जी, हम हर दिन यहाँ ईद मनाई, रोज़े रमज़ान सारा गुजारा, उसके बाद बारिशें, गर्मी, सर्दी सब कुछ गुजारी, और ये 27 साल से खान साहब के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक खड़े हैं जब तक हम दोबारा खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाते। उस वक्त तक खड़े हैं जब तक वो उनके, पता है, जब तक मुसलमान ख़वातीन जो हैं उनमें बहुत बड़ी हम ग़ज़वात और जितनी हमारी तहरीकें थी उसमें सबसे आगे ख़वातीन थी, और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त इमरान खान की तहरीक में भी हरियावल दस्ता जो हमारा ख़वातीन है, ख़वातीन का हरियावल दस्ता। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे मुख्तसर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइमा नदीम हूँ, पाकिस्तान वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हूँ। और आप देख सकते हैं कि हम पूरे ये 3 महीने हमने अपनी तमाम ख़वातीन को इस वक्त हिफाजत के लिए जो है वो इमरान खान के लिए यहाँ मामूर किया। आज का दिन बिलखुसूस हमारे इतने यहाँ पे जो हैं वो जज्बे और जुनून के साथ ख़वातीन पूरे पंजाब से, KPK से, और जो हमारे करीबी अज़ला हैं वहाँ से यहाँ पे मौजूद हैं। एक खुशी का एक समा यहाँ पे बन चुका है। ख़वातीन आप देखिए, चौथा दिन है ये ईद का, अपने बच्चों, अपने शौहर को छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई है। मैं ख़ुद कराची से 18 जो है 7वां दिन है और मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने अपनी ईद यहीं पे हिफाजत के लिए। ये बता दें इन ख़वातीन के लिए जिन्होंने ये तकरीब सजाई है, क्या कहेंगे? मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे मरियम को, जिन्होंने इन ख़वातीन जिन्होंने यहाँ पे काम किया, 3 महीने से लगातार अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठी रही, और वो ख़वातीन जो इस ईद की ड्यूटी पे भी मामूर की गई, उनके लिए भी, और वो जिन्होंने जब हमारा पिछले दिनों जो जिस किस्म की जुलूस हुए, जलसे हुए, उनके अंदर जिस तरह से परफॉर्म किया, अपनी ये जो वो था धुआं और लॉन्ग मार्च सब में ये उन्होंने जो उनके लिए किया है, हम उसको सलाम पेश करते हैं। जी आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, खामोश बैठी हुई हैं, अब इनकी खामोशी हम तोड़ते हैं। जी आप यहाँ बैठी हैं, बताइएगा आप कैसा यौम तासीस पे फील किया, और ये सब कुछ, ये फंक्शन जो घर घर अब पहुँच गए? जी, यौम तासीस पे माशाल्लाह एक हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि आज 27 साल माशाल्लाह खान साहब के एक कॉन्सेप्ट को, एक विज़न को हो गए, और जिसको जैसे कि वो अभी थोड़ी देर पहले अपनी तकरीर में कह रहे थे कि एक इलेक्शन हारा, दूसरा इलेक्शन हारा, लेकिन उसके बाद लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ और ये शऊर खान साहब ने पैदा करवाया कि नहीं, ये हमें ऐसा ही एक लीडर चाहिए, ऐसी ही एक पार्टी चाहिए जो हक और सच की बात कर सके।